अब हम बात करने वाले हैं अगेन, आई डोंट नो, आई डिडंट वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटी सी बताता हूँ। कई बार होता है कि आप इंस्टाग्राम में बैठे होते हो एंड सडनली सर्टेन वीडियोस पॉप अप, एंड मैं यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक हर नेम इज दिविजा। दिविजा के वीडियोस आ जाते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्राउंड। अगर मेरे को करना हो ना, I can go through videos by videos, and they offer plenty of ground for discussion. हो सकता है आपका मन हो, उत्सुकता आपके अंदर आ रही हो कि ओ ग्राउंड यानी ड्रामा। नो, just beautiful, amazing discussion over topics. Because when I see her videos, I think she touches upon such big things, but in a very, very, very reductive manner. वेरी रॉन्ग वे बेसिकली। खिलौड़ी फेमिनिस्ट है। नॉर्मल बात में बताएं तो ज़्यादा घूम घुमा के हम नहीं बतियाते हैं, क्योंकि मेरा ये ऐसे भी छोटा चैनल है। छोटा क्या, ये तो साला बेबी चैनल है, तो हम तो सड़ वाला बात नहीं है मेरा 500 के। और जो मेरा मेन चैनल है वो सब चीज़ में हम इस सब में पढ़ता ही नहीं है। हमको पता है कि भोसड़ी सब क्या करेगा, हमको गाड़ फाड़ देगा मेरा वो सब बात सुनो, कह रहे हैं कि एक बार उसका चैनल देखना तुम, उसका हर एक चीज़ को लेके उसका जो व्यू है ना, ऐसा व्यू है जो हमको नहीं पता बता। और इसमें सबसे अजीब चीज़ हमको क्या लगता है पता है, कि इंस्टाग्राम को ये सब चीज़ पसंद है। तो जो सोसाइटी को एक तरह से गलत डायरेक्शन में ले जाए, उसको ये लोग एकदम हाईली सपोर्ट करता है। हम बताते हैं क्यों। ये चीज़ वेस्ट में भी देखा गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस भी है कहीं, शायद यूरोप में। इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हमको लॉ सूट वगैरह कहीं हम पढ़े थे इसके रिगार्डिंग। उसमें ये बताया गया था कि कैसे ये लोग समाज में जो डिजेनरेसी फैला रहे हैं उसका कंटेंट ये लोग पुश करता है, एल्गोरिदम पुश करता है बेसिकली। तो उसको लेके उसके पास कुछ रिसर्चेज वगैरह, पता नहीं वो लोग क्या क्या, मतलब कुछ था, मतलब कुछ तो एविडेंस था उसके पास। और ऐसे करके वो बता रहा था कि कैसे ये लोग समाज को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम ऐसे ही एक केस स्टडी देख रहे थे। केस स्टडी तुम लोग भी देखा करो। अगर तुमको लगता है कि आज बोर हो रहे हैं या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करें, तो तुम कोई भी केस स्टडी निकालो, उसको देखो। उस केस स्टडी में पता है एक बहुत ही अजीब चीज़ है। जैसे रेडियो एक्टिव, तुम दिल्ली वाला केस, तुम कोबाल्ट 60 वाला केस नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंड करते हैं कि एक बार देखो कि दिल्ली में क्या हुआ था। और दिल्ली को छोड़ो, एक शायद इंटरनेशनल मामला है, वो ब्राज़ील में घटा था ये घटना। यार उसमें लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कितना लोग मरा तुमको पता है। और अभी क्या ही बोले, अभी अगर सेम चीज़ हो जाएगा तो यहाँ भी किसी को नहीं बुझाएगा, बुझाते बुझाते बहुत टाइम लग जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तुमको हम दिखाते हैं। देखो, तुमको पता है कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारा जो इक्विपमेंट होता है, जैसे कि खास करके मतलब एक आता है ना क्या, तो रेडिएशन वगैरह का बहुत उसमें मतलब यूज करता है वो लोग पॉजिटिव वे में ऑब्वियसली। जैसे कैंसर वैंसर को लेके या फिर होता है मेडिकल फील्ड में यूज करा जाता है। दोनों केस में भी यही चीज़ था। दिल्ली वाला जो निकला था शायद उसका भी मेडिकल से ही कुछ रिलेशन था, और यहाँ वाला जो था ब्राज़ील वाला केस, उसमें भी यही था। हुआ था क्या था वो सुनो। उसमें तो शायद कैल्शियम का कौन सा आइसोटोप था हमको याद नहीं है, लेकिन उसमें कैल्शियम था, और दिल्ली वाला में शायद कोबाल्ट था। हाँ, कोबाल्ट था। हुआ क्या था, ध्यान से सुनो। ब्राज़ील वाला केस, उसमें ना जैसे कि एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसको मतलब एक तरह से छोड़ दिया है, तीन चार साल के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। कोई नहीं जा रहा वहाँ पे, और सब कुछ ख़त्म है वहाँ पे, सब खंडर बन गया है। लेकिन उसमें एक मशीन है, ठीक है, और चोर सब ऐसे ही। ब्राज़ील तुमको पता है, ब्राज़ील नहीं पता है तो एक बार, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला जगह है वहाँ पे, ठीक है, बहुत चोर है वहाँ पे। तो वैसे ही गया, दो आदमी देखा इसको कि अरे ये तो बहुत बड़ा मशीन है, इसका लोहा भी बेच देंगे तो भाई काम हो जाएगा। तो गया अंदर, देखा, थोड़ा बहुत इसको कोशिश किया कि कैसे ले जाएंगे, बहुत हार्ड होने लगा तो नहीं ले जा पाया। तो फिर देखा कि इसमें से सबसे अच्छा चीज़ क्या दिख रहा है, मतलब पूरा ओवरऑल जो मशीनरी है उसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है। तो उसको दिखा कि उठा लेते हैं, एक छोटा सा बॉक्स जैसा दिखा उसको तोड़ा फोड़ा। अब भाई डायरेक्ट जो रेडियो एक्टिव जो कैल्शियम था उसको उठा के ऐसे ऐसे करके देख रहा है, और उसके बाद वो हल्का ग्लो भी करता है। तो थोड़ा सा इसको उत्सुकता बढ़ा कि बहुत महंगा चीज़ है, ठीक है। तो इसको लोग उठा के और लेके चला गया, और भी जितना सारा सामान था इसमें से, मतलब जो इसको अच्छा लगा उसको निकाल के ले गया और कहीं बेच दिया। कबाड़े वाला में बेचा ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत पैसा के लिए। ये लोग बहुत दो रोटी के लिए भाई
तो फिर जिसको बेचा ना, जो कचड़े वालों को, वो इंटरेस्टेड हो गया इसमें। क्योंकि जैसे ही घर में गराज बंद कर दिया और रात में ऐसे ही गया तो जल रहा है, ग्लो कर रहा है ब्लू ब्लू। अब इसको लगा कि हाथ लग गया क्या, कुछ भयंकर। अभी गया देखा अंदर तो देखा कि पूरा ग्लो कर रहा है, वो पाउडर जैसा चीज़ है। तो इसको क्या लगा कि कोई मोती का कोई पाउडर है, या फिर मतलब ऐसे ही थोड़ा उत्सुकता लगा इसको। तो ये इसको घर ले गया। और घर में फिर इसको मतलब पता नहीं, सब बोका चौथा, सब 1987 का है शायद ये न्यूज़। घर में साला खेल रहा है उससे, पार्टी वार्टी करने लग गया। उसकी बेटी मुंह में लगा ली पूरा क्रीम जैसा, और उसके बाद पूरा पता नहीं किस बात का पार्टी था। जबकि अगर मोती ही था, मान लो अगर मोती का पाउडर था, तो वो बेटी उसका पाउडर मुंह पे काहे लगाई, वेस्ट काहे कर रही है मोती का पाउडर। तो ऐसे ही करके वो लोग किया। और इसमें इतना लोग मरा है ना, मतलब कहने के लिए हम पता नहीं वो रियल न्यूज़ है या फेक है, अब देखना पड़ेगा फिर से, काफ़ी पहले हो गया। ऑलमोस्ट 60-70% बिल्डिंग उस जगह का उसको ध्वस्त किया गया था रेडियो एक्टिव के वजह से। और इसमें जो कैल्शियम था उसका ग्राम मतलब ज़्यादा भी नहीं था, मतलब ज़्यादा था, 90 ग्राम था। लेकिन 90 ग्राम, तुम समझ रहा है, इतना छोटा चीज़ वो पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। और भी समझ रहा है, छोटा छोटा चेन बना उसका, मतलब यहाँ से यहाँ फैमिली में गया, यहाँ से फिर बस में लेके वो मेडिकल में गई, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर को नाक नहीं पता कुछ, और वो डॉक्टर ऐसे ही देख के बैठल है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मतलब समझ रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो 1987 में तो समझ में आता है, और यहाँ दिल्ली में कब हुआ, 2010 में। और 2010 छोड़ो, अभी कुछ हो जाएगा ना भाई, नहीं किसी को पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक देखेगा कि मर रहा है तब जाके पता चलेगा। भोपाल वाला गैस ट्रेजेडी एक दिन हमको लगता है कवर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं पता चलता है भाई, किसी को पता ही नहीं है कुछ जो बेसिक। अब फॉर एग्जांपल टैक्स का, भाई टैक्स वाला तो हम क्या ही बोलो, हम इधर जाके टैक्स के बारे में सब कुछ, जो हमको पैसा वैसा ज़्यादा आने लग गया तो मतलब इधर जाके हमको सब कुछ जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह कैसे क्या ये वो, क्योंकि मेरा तो ये फील्ड था नहीं। इधर मतलब कम से कम 4 साल पहले हम ये सब चीज़ समझे हैं। सोच रहा है 4 साल पहले, 28 के हैं हम, 28 और 24 23 में हम समझे ये सब। और ये सब चीज़ अर्ली में ही पता चल जाना चाहिए, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और बहुत को देखे हैं कि इवन मेरे फ्रेंड में भी नहीं आइडिया है, किसी को स्टॉक के बारे में नहीं पता है, ना ही टैक्स के बारे में पता है, ना ही कुछ जो रियल लाइफ में कुछ हो, जैसे कि रेडियो एक्टिव हो गया। फिर एक दिन यहीं पे मेरे शहर में एक गैस लीक हो गया था, ऐसे ही मिल्क फैक्ट्री वाला, पता नहीं कौन सा एलिमेंट था, हमको याद नहीं है, तो उससे आँख जल रहा था सबका। रात में किसी को कोई आइडिया नहीं आया क्या हो गया क्या हो गया, कल होके सबको पता चला कि अच्छा लैक ऑफ एजुकेशन। अब केमिस्ट्री में पढ़ा रहा है जो हाइड्रोकार्बन, ये एलिमेंट वो एलिमेंट। भाई यहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना होगा तो वो बाद में जाके बनेगा, पहले तुम बेसिक तो पढ़ा दो, जो उसके आसपास में फैक्ट्री चल रहा है उसके बारे में बता दो, थोड़ा सा बेसिक बताओ ना पहले। तुम लोग डायरेक्ट न्यूक्लियर फैक्ट्री में घुसा देता है उसको। हाँ, ऐसा भी घुसाता है कि जिसका रियल लाइफ से बहुत कम लेना देना होता है। तुम लोग एकदम 1:2, 2:2, 2p6 क्या करेगा भाई, 1:2, 2:2, 2p6 घूंचू कहीं का। पहले रियल लाइफ के बारे में बता देता है, कितना लोग का जान बच जाएगा। दिल्ली में भी कुछ बहुत लोग मरा है, काहे उसमें वो बोका को देखो, वो ये नहीं होता, मतलब जैसे कि वो लोग को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट को साथ वो पेन टाइप के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, मतलब वो होता है उस टाइप, जैसा जैसा यूज उसी हिसाब से स्ट्रक्चर, तो पेन जैसा चीज़ में रखा हुआ था और उसको पॉकेट में लेके घूम रहा है। थोड़ा भी मतलब ऊपर से जब स्ट्रक्चर इसको दिखा तो थोड़ा भी अंदर से इसको लगा नहीं कि अच्छा ये मेडिकल फील्ड का है, तो मेडिकल फील्ड में तो यूज होता है वो सब चीज़, कहीं ये वो तो नहीं है, मतलब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हवा ही नहीं है। एजुकेशन, लॉन्ग एजुकेशन भैंचोद मैनर थिंग्स जो कि कंटेक्चुअली, सिचुएशनली एंड रियल लाइफ सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इन दोज वीडियोस मेरे को इमेच्योर चाइल्ड एक्चुअली बनाया जा रहा है बेसिकली। हम कहेंगे पूरा सोसाइटी का इसमें गलती है। अब यही जो लड़की है, तुमको क्या लग रहा है क्यों है ऐसी वो? अभी उसको ऐसा ऐसा तुम उसका अभी इंस्टाग्राम हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका हमको थोड़ा मुँह ही इरिटेटिंग लगता है, तो इसलिए उसका हम बातें नहीं सुनते हैं। मुँह थोड़ा ठीक लगता तब ना भाई आगे का बात भी सुने। लड़की हो के उसका जब मुँह अजीब है, मतलब सुनियो जैसा मुँह है उसका। हाँ, सुनियो जैसा है, तो हमको पसंद नहीं है, तो हम उसका बात ही नहीं सुने, वीडियो ही नहीं देखे उसका, वो सब छोड़ो। लेकिन हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि तुम उसका फॉलोइंग चेक करके, अगर तुमको हम एक एक्सपेरिमेंट में बैठा दें जिसमें बस 10 फीमेल का बस फॉलोइंग सेक्शन तुमको दिखाएंगे ना, तुम उसी से जज कर लेगा कि वो लड़की कैसी है।
मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम इवन मेरा फॉलोइंग चेक करेगा तो तुम मेरा पर्सनैलिटी के बारे में बता देगा। फॉलोइंग, अगर कोई चीज़ नया ट्रेंड बन रहा है जैसे इंस्टाग्राम ये सब चीज़ का, तो फ़ायदा है ना, यूज करो ना। फॉलोइंग सेक्शन देख के तुम कितना कुछ हट सकता है। बहुत लोगों का सवाल होता है इसमें, कैसे रेड फ्लैग। चलो 4 को पेल देते हैं अभी हम। पहला, दोस्त पे ध्यान दो उसका। अगर उसकी दोस्त रैंडी ऑर्टन है तो खुद बटिस्टा है, पहला रूल है। दूसरा, उसका फैमिली देखो कि फैमिली का डायनेमिक्स कैसा है। क्या उसके घर में जो फादर है वो फादर है या नहीं, या वो मदर है, और इसकी मदर एक्चुअली में फादर है। बात समझ रहा है? मैस्कुलिन जिसको रहना चाहिए वो फेमिनिन रोल लेके बैठा है, चूड़ी पहन के बैठा है, और जिसको फेमिनिन रहना चाहिए वो मैस्कुलिन बन के बैठा है। फक्ड अप। तो तुम्हारा भी गान ऐसे ही छिल देगी कदुआ की तरह, ठीक है। फिर तीसरा उसका पहनावा देखो। टैटू है तो छांट दो पहले ही। सर कुछ बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं सड़े का बात सुन ले पहले। सर क्या ही बोलेंगे, कॉपीराइट मारी होगी, और क्या ही कर सकती है। इतना ही गान में उसका दम था तो एक बार बोलती ना कि सर आपके हम व्यू से डिसएग्री करते हैं, आइए एक बार डिबेट करने लायक उसके पास कुछ है ही नहीं, ब्रेनलेस है, तो क्या डिबेट करेगी वो। चलो 14वीं वीडियो काहे देख रहे हैं, देख लेते थोड़ा सा। ताकि यू नो द लेंस बाय विच शी इज सीइंग दोस थिंग्स वो काफी बाइनरी है या फिर काफी बुरी तरह से बायस्ड है। एंड अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा, मे बी कंप्लीटली गलत हूं मैं। बहरहाल ज्यादा नहीं घुसते इसमें। I received another copyright strike from this person yesterday. Again, the funniest thing is she made a YouTube video yesterday in which she's literally discussing about fair use. Fair use होती है जब आप किसी का content ले। यहाँ एक लेसन है, देखो पहले एक बार और सुन लो ताकि तुमको पता चले हम किस वे में लेसन दे रहे हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में दे रहे हैं। She's literally discussing about fair use. This thing is she made a YouTube video yesterday in which she made a YouTube video yesterday literally discussing about fair use. Fair use ये बात यूनिवर्सल है, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमको लग रहा हो कि बस हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रियलिटी है फीमेल का। वो बोलेगी कि हम यहाँ से दाएं जाएंगे, वो बाएं चल जाएगी, या हो सकता है दाएं ही चली जाए। मतलब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट होता है लोग का, तुम जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल तुम्हारे समझने के लिए बता देते हैं। संडे को बोलेगी तुमको आई लव यू, you are my everything, you have done so much for me and all that kind of bullshit, okay? संडे को बोलेगी, कॉन्फेस करेगी तुमको, और तुमको लगेगा कि अरे बैठ चोद, इसको तो प्यार हो गया हमसे, बताइए। अब बुध को बोलेगी कि तुम्हारे साथ रह के मेरा लाइफ ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ ये लोग को सीरियसली मत लो। अगर ये कहती है कि हम यहाँ जाएंगे, या मेरा ये आइडियोलॉजी है, हम ये करते हैं, मेरा ये रूल है, हम ऐसे जीते हैं, हम वैसे जीते हैं, मेल बोले ना तो तुमको भरोसा करना चाहिए। अब इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न होता है, हम बता के थक गए हैं तुम लोग को। तो बाकी मेरा वीडियो देखो, अगर ये सब टाइप का कुछ ऐसे, तो मेरा वीडियो काफ़ी टाइटल अच्छा नहीं डालते हैं हम, तो तुम पकड़ नहीं पाएगा कि कौन सा वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी देखो, सारा वीडियो देखो, 900 वीडियो है, देखो सबको। रील्स होती है जब आप किसी का कंटेंट लेते हो, आप उस पर रिएक्ट करते हो, आप रोस्ट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो लौड़ा कर सकते हैं। सर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, हम उसके लिए कह रहे हैं। तो मतलब